खबर तफसील से कानपुर में 3 जून के हुए पुरतशद्दुद वाक़े में हयात जफर हाशमी समेत 7 अफराद की जमानत की अर्जी खारिज कर दी गई है। अदलिया ने माना कि हयात जफर हाशमी इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड है, इसीलिए उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती। साथ ही दीगर अफराद को हयात जफर हाशमी का साथ देने के इल्जाम में जमानत देने से इनकार कर दिया गया। जो ये दंगा हुआ, इसको कराने का पूरा सुनियोजित खेल इन्हीं के द्वारा रचा गया था। इन्हीं बिंदुओं पर सुनवाई हुई और इन्हीं सुनवाई के दौरान न्यायालय ने ये पाते हुए कि इनका रोल गंभीर है दंगे में, और ये जो दंगे की आग कानपुर शहर में फैली, इसमें इन्हीं लोगों के द्वारा कुचक रच के ये घृणित कार्य किया गया। ये सब टिप्पणी करते हुए माननीय न्यायालय डीजे 16 पीठासीन अधिकारी जितेंद्र कुमार द्विवेदी द्वारा 7 लोगों की 21 जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। नांदेड़ समेत मराठवाड़ा के मुतादिद अजला में पिछले 2 दिनों से जोरदार बारिश का सिलसिला जारी है। नांदेड़ में बारिश की वजह से अब हालात संगीन होते जा रहे हैं। बारिश का पानी शहर के कई नशेबी इलाकों की बस्तियों में दाखिल हो गया है। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कई मकामात पर लोग मकानात खाली करके महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं। इन हालात में लोगों की मदद के लिए इंतजामिया की जानिब से भी अब तक कोई पेशरफ्त नहीं की गई है। नगर है, 30 साल से पानी ऐसा आता, रोज साफा हम मारते हैं यहाँ पे, हमारे को खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। और ये ऐसे टाइम बारिश भर पूरा निकलता, हमको पूरा ऐसी बारिश भर निकलता। अभी कोई इसका देख रेख नहीं है बिल्कुल। ऐसा हम डर के मारे क्या कर रहे हैं, जगह बेचने के बदले में हम थोड़ा थोड़ा ऊपर बना रहे गरीबी से लाके। लाइट भी चले गई, खाने को नहीं, पीने को नहीं, कुछ नहीं। अब कौन मदद करेंगे हमारी? सब नुकसान ही हुआ, सब नवे नवे दुल्हन के पलंगा बिलंगा सब चले गए वाले। नगर सेवकों को फोन करे तो कोई नगर सेवक आके देखता नहीं। 4 नगर सेवक में से 1 नगर सेवक भी अभी तक कोई आके देखा नहीं। पब्लिक कैसा निकल रही, कैसा रह रही, छोटे छोटे बच्चे लोगों के घरों में के घर में अभी ना 4 से 5 फीट अभी पानी है बाज़ लोगों के, और बाज़ लोगों के जो है घर में ना 3 से 4 फीट पानी है। घर में जो है खाने तक का जो राशन है वो तक चले गया, और कोई अभी तक आके ना कोई देखा नहीं। गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने के इलाके वसुंधरा में 27 जून को बुजुर्ग शख्स को यरगमाल बनाकर लूटने की गुत्थी पुलिस ने सुलझाई। पुलिस ने दौरान तफ्तीश बारीक बीनी का मुजाहरा करते हुए मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। इंदिरापुरम क्षेत्र के वसुंधरा में बुजुर्ग घर में अकेला था, उसे बंधक बनाकर 2 लुटेरों ने इस घटना की वारदात को अंजाम दिया। किस तरह से इसका खुलासा हुआ, हम बात करते हैं सीओ अभय मिश्रा जी से। सर, किस तरह इस घटनाक्रम का खुलासा किया गया? क्योंकि अपराधियों द्वारा अपने चेहरे को कवर किया गया था, तो उनके शरीर में सिर्फ जूते ही दृष्टिगत हो रहे थे, जो दोनों सेम थे। इस आधार पे आगे हमने विश्लेषण करके जब काम करना शुरू किया तो एक दूसरे साथी कबीर का भी नंबर आया, जिसकी आगे की सीसीटीवी फुटेज में फोटो आ गई थी फ्रेश। उन दोनों की फोटो सेम थी। उसके बाद हमारी टीमें प्रतीक श्रीवास्तव और कबीर द्विवेदी को पकड़। जूते की पहचान किस तरह की गई? क्या क्राइम पेट्रोल की तर्ज पर इस अपराध को इन्होंने अंजाम दिया? देखिए, जो पूछताछ में बताया इन लोगों ने कि ये लोग इस तरीके के सीरियल देखा करते थे, और देखने के बाद इन लोगों के द्वारा पूरी सतर्कता रखी गई थी ताकि पुलिस के द्वारा पकड़ में ना आए। लेकिन अपराधी कोई ना कोई मौके पे निशान छोड़ ही जाता है, तो उसके प्रोफाइल फोटो के जो जूते थे और अपराधी के घटना कारित करने के समय जो जूते थे वो सेम थे। उस आधार पे पुलिस को एक लीड मिली। उस लीड को आगे बढ़ के हम लोगों ने जब विश्लेषण किया और इनको पकड़ा तो ज्ञात हुआ कि इनके द्वारा 27 तारीख को ये घटना कारित की गई। तो अपराधी चाहे कितना ही शातिर हो जाए, वह पुलिस की गिरफ्त में आ ही जाता है। एक जूते से पहचान की और अपराधी तक पहुंच गई पुलिस और इस घटना का खुलासा कर दिया। रोहित सिंह, न्यूज़ 18 गाजियाबाद। ईद उल अजहा के 1 रोज पहले महाराष्ट्र के मुसलमानों में बेचैनी फैल गई। गौरक्षा समिति और बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद जैसी तंजीमों की जानिब से मुंबई हाईकोर्ट में एक मफाद आम्मा की अर्जी दाखिल कर दी गई, जिसमें कुर्बानी पर रोक लगाने का मुतालबा किया गया है। गो वंश हत्या बंदी कायदे की बहुत बड़े प्रमाण के ऊपर पायमल्ली हो रही है। जगह जगह पे गो वंश बेकायदा कत्ल के लिए बांधे गए हैं। लोग बोलते पलतू है, मगर आज दिन तक के ये गोवंश नहीं दिख रहे थे। अभी कैसे क्या दिख रहे हैं, इस बाबत का खुलासा संबंधित प्रशासन ने, मालेगांव के जो भी प्रशासन है, इस माध्यम से इनसे खुलासा लेवे
और ये जो बेकायदा कत्ल के लिए लाए गए हैं इनको बकरी ईद तक संरक्षण दे के हमें सहयोग करे, ये हम प्रार्थना करते हैं। महंगाई और रियासती हुकूमत की सख्तियों के चलते इलाहाबाद की रिवायती बकरा मंडियों में सन्नाटा छाया हुआ है। मकामी बकरा मंडियों में बाजार लगाने की इजाजत न मिलने की वजह से कुर्बानी के जानवरों की सख्त किल्लत पैदा हो गई है। साथ ही कुर्बानी के जानवरों की कम आमद से बाजार में बकरों की कीमतों में जबरदस्त इजाफा हो गया है। बकरे महंगे होने की वजह से मुतवस्सित तबके के अफराद कुर्बानी के फराइज से महरूम हो रहे हैं। तो बहुत बड़ा असर तो है ही है। जिस तरीके से महंगाई अपने आप में है, तो जो आदमी जानवर 4-4, 5-5 खरीदते थे वो आज जानवर 1 खरीद रहे हैं, और जानवर महंगे मिल रहे हैं। तो भाई जो 10,000 के मिलते थे आज वो 15,000 रुपये के हो गए, तो इस वजह से लोग उसको कम कर रहे हैं। रौनक वगैरह कम है, ये बात सही है। लोग हिचकिचा रहे हैं ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने में, ये बात सही है, क्योंकि ये भी उनको श्योर नहीं है कि त्यौहार सही तरीके से मना पाएंगे कि नहीं मना पाएंगे, लेकिन इंटरेस्ट लोगों को है। और रेलवे पुलिस कमिश्नर और IPS कैसर खालिद ने खुसूसी अपील करते हुए कहा कि मुसलमान इस बात को यकीनी बनाएं कि दीगर मज़ाहिब के अफराद जो गोश्त और ज़बीहा से परहेज करते हैं उनके जज्बात का खास ख्याल रखा जाए। तो कुर्बानी का मामला होता है, ज़बह किया जाता है, गोश्त बांटे जाते हैं, इसलिए मेरी सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इन चीज़ों को पर्दे में करें, एहतियात से करें, इस ढंग से करें कि वो सारे लोग जो वीगन हैं, जो नॉन वेज नहीं खाते हैं या जो जानवरों को ज़बह करने से परहेज करते हैं, उनके किसी फीलिंग्स को हम हर्ट न करें। हम ये काम उनके फीलिंग को हट के बिना भी कर सकते हैं। हमारा मज़हब पड़ोसियों के हक़ के बारे में हमें सिखाता है, हमें ये बताता है कि समाज में दूसरों का हक़ हमारे ऊपर है और हम उनके जज्बात का ख्याल रखकर अपने त्यौहार को मनाएं, अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करें। और मुल्क में जहां नफरत की सियासत अपने रूज पर है, वहीं दूसरी तरफ मुसलमान आपसी भाईचारा और खैर सगाली के पैगाम को आम कर रहे हैं। जी हां, एक गांव के मुसलमानों ने इस साल ईद उल अजहा के दिन कुर्बानी नहीं करने का फैसला किया है। बरादरान वतन का त्यौहार आषाढ़ी एकादशी उसी रोज होने की वजह से यह फैसला किया गया। कौन सा है वो गांव और क्यों ईद के रोज कुर्बानी नहीं की जाएगी, ये जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे अजरुद्दीन की ये खास रिपोर्ट। औरंगाबाद से 15 किलोमीटर फासले पर वाक़े छोटा पंढरपुर के मुसलमानों ने ईद के दिन कुर्बानी नहीं करने का फैसला किया है। वजह जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल इस गांव में हिंदुओं और मुसलमानों की आबादी मिली जुली है। यहाँ का कदीम मंदिर विट्ठल रुक्मणी के नाम से मशहूर है। आषाढ़ी एकादशी के मौके पर इस गांव में मेला लगता है। मेले में पूरे मराठवाड़ा से लाखों की तादाद में अकीदतमंद आते हैं। ये पहला मौका है जब गांव में एकादशी और ईद उल अजहा एक ही दिन आ गए। अपन 10 तारीख के दिन अपने गांव की यात्रा है, तो अपन अपनी ईद की नमाज अदा करेंगे और कुर्बानी जो है तो 11 तारीख को अपन करेंगे। 10 तारीख के दिन हमने पूरे गांव ने निर्णय लिया कि कुर्बानी उस दिन करना नहीं है, और जो गांव में हमारे यात्रा के लोग आ रहे हैं उनके सेवा के लिए हम सब मुस्लिम समाज उनका इस्तेकबाल करने के लिए खड़े रहेंगे। आने वाले 10-12 लाख भाविक है, उनको हम अच्छे तरीके से उनका यहाँ स्वागत करके और उनको कोई भी आड़ी अड़चन फराल वगैरह का पानी का सब व्यवस्था करके उनकी चप्पल व्यवस्था, ये आने जाने की, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी का कोई मंगलसूत्र वगैरह कोई चोरी ना हो, इसके लिए हम पूरे गांव के मुस्लिम समाज सब उन पर ध्यान रख के उनकी सेवा करेंगे। मस्जिद के जिम्मेदारों ने मीटिंग करके तय किए कि कमेटी को, मंदिर की कमेटी को बताया कि भाई हम जो है तो ईद के दिन सिर्फ ईद की नमाज़ पढ़ेंगे, इसके अलावा कोई काम नहीं करेंगे, और इनका पूरा साथ देंगे गांव वालों का, और जो तो दर्शन को आने वाले लोग हैं इनका, और उस रोज़ कुर्बानी बिल्कुल हम नहीं करेंगे। पंढरपुर गांव में हिंदू मुस्लिम मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होते हैं। इस मर्तबा जब ईद और एकादशी एक ही दिन आ गए तो मुसलमानों ने बाहमी इत्तेफाक से फैसला किया और हिंदू भाइयों को अपने फैसले से आगाह किया। मुसलमानों के इस जज्बे खैर सगाली की मंदिर संस्थान ने दिली सताइश की है। मुस्लिम भाइयों ने जो निर्णय लिया है, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, और ये मैसेज पूरे महाराष्ट्र में और पूरे इंडिया में जाए, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक दिखे। दोनों समाज ने मिलके आज दुनिया को बता देना है कि हिंदू मुस्लिम हम साथ है। ये ऐसे काम के लिए जब उनका ईद होगा हम उनको साथ देंगे, हमारा त्यौहार हो, उन्होंने अपने को साथ देना। कोई ज़रूरत नहीं राजकारण, यहाँ पे राजकारण लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम और आदमी तो एक है, भगवान भी एक है, फिर ये क्यों मानना।
ईद के रोज कुर्बानी से इज्तिनाब का फैसला कितना मुनासिब है या नहीं, इससे कता नजर आपसी भाईचारे और बाहमी एहतराम के जज्बे से जो कदम उठाया गया है, इसकी सताइश होनी चाहिए, क्योंकि मुल्क को आपसी इत्तेहाद की आज जितनी जरूरत है इससे पहले कभी नहीं थी। पंढरपुर के मुसलमानों ने मुल्क भर को यही पैगाम दिया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। अजमेर शरीफ दरगाह ने एक बार फिर मुल्क भर में भाईचारे का पैगाम भेजा है। यहां जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के दौरान पेश आए दर्दनाक हादसे के मुतासरीन और यात्रियों की सलामती की दुआ की गई। सुना था कि कुछ हाल में ही अमरनाथ की यात्रा में तमाम जायरीन जो वहाँ पर जा रहे थे, यात्री जो जा रहे थे, तो वो घायल हुए, कुछ लोगों की मौत भी हुई। तो गरीब नवाज की बारगाह एक ऐसा दरबार है जहाँ पर हमेशा ही यहाँ पर पूरे अमन शांति की दुआएं की जाती है, सभी की सेहत तंदुरुस्ती की दुआएं की जाती है। गरीब नवाज के दरबार में दूर दूर से सभी धर्म के लोग आते हैं, यहाँ पर अपनी अकीदत, अपनी आस्था से मुरादें मांगते हैं, सबकी मुरादें पूरी होती है। और खास बात, इंडिया का सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. अजमेर की बकरा मंडी में कई वजनी और खूबसूरत बकरे फरोख्त के लिए लाए गए हैं। अजमेर के अतराफ के गांव के कई ताजर मंडी में बकरे फरोख्त करने के लिए मौजूद हैं। इस मौके पर ताजर और खरीदार दोनों ही बेहद पुरजोश नजर आ रहे हैं। ये यहाँ खादिम लोग आते हैं, यूपी बिहार से आते हैं, कोई पालने के लिए लेके जाता है। बकरे तो हर पूरा चौथाला से आते हैं। अच्छी मंडी चल रही है, बहुत अच्छा भाव है और आगे बकरों की बहुत मांग हो रही है। बाहर मुंबई में, दिल्ली में, इसमें यूपी में और सूरत में, बड़ोदरा में, सब जगह मांग हो रही है। इधर अजमेर में कम होने के कारण रेट अच्छी चल रही है बकरा। जी ऐसा है कि बकरा ईद के मौके के ऊपर हम लोग यहाँ पे आए बाज़ार में बकरा ख़रीदने की ज़रूरत से, और अल्हम्दुलिल्लाह मंडी भरी है इधर, और बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छे बकरे आए हुए अजमेर बाज़ार में अल्हम्दुलिल्लाह। अभी देखो, अभी देखते सौदा होता नहीं होता, हम लोग भी बकरा लेने की नीयत से। और अजमेर में जिला पुलिस इंतजामिया की जानिब से ईद उल अजहा और दीगर त्योहारों के पेश नजर फ्लैग मार्च निकाला गया। पुलिस अमले ने कई इलाकों का जायजा लिया, लोगों से अमन सुकून के साथ त्योहार मनाने की अपील की गई। अजमेर के समस्त नागरिकगणों से अपील करता हूँ कि आगामी त्योहारों को देखते हुए शांति बनाए रखें और आपस में भाईचारे का संदेश दें। जो अजमेर भाईचारा और सौहार्द की नगरी है और गंगा जमुना तहजीब की जो नगरी है उसको बनाए रखें, और हमें देश, राजस्थान और विश्व के पटल पे ये संदेश देना है कि हाँ, अजमेर में शांतिप्रिय लोग निवास करते हैं। थाने के मुस्लिम अक्सरियती इलाके में इंतजामिया का कोई मिसबाह खाना या बकरा मंडी न होने से यहाँ हर साल आरजी बकरा मंडी व मिसबाह खाना बनाए जाते हैं। इस तरह यहाँ लगने वाली मंडी को इस साल 13 साल मुकम्मल हो गए, जहां 18,000 से ज्यादा जानवर फरोख्त हुए हैं। इस मंडी का अहतमाम मकामी एमएलए जितेंद्र ओहाड़ की जानिब से किया जाता है। हमारे बुमरा कसा की जो बकरा मंडी है ये 13वां साल है। 13 साल पहले बुमरा कसा बकरा मंडी की पहल की गई थी। पिछले 2 साल में जो गए हुए 2 साल है, कोविड के कारण उनको परमिशन नहीं मिली थी, लेकिन आज आप देख रहे कि इस साल कोविड नहीं होने के कारण हमें यहाँ परमिशन मिली। 13वां साल इस पहल को करते हुए
और कानपुर में ईद उल अजहा की नमाज को लेकर तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। कानपुर की बड़ी ईदगाह के लिए ईदगाह कमेटी ने सारे इंतजामात पूरे कर लिए हैं। इसके अलावा जिला इंतजामिया ने भी ट्रैफिक समेत दीगर इंतजामात का जायजा लिया। शहर काजी ने लोगों से अपील की है कि वो बंद जगहों पर कुर्बानी करें। कुर्बानी करने के साथ साथ हम इसका ख्याल रखें कि रोडों पर ना हो, सड़कों पर ना हो, चौराहों पर ना हो। हम ऐसी जगह पर कुर्बानी करें जो गली हो, घर हो, आपका पर्सनल कमरा हो, वहाँ पर कुर्बानी करें और मुकम्मल सफाई करें। अंदर से बाहर तक खून जर्रा बराबर नालियों में रहे ना, दिखे ना, इतना पानी बहा दें। और पाउडर का इस्तेमाल कर लें ताकि गंदगी ना रहे। जो आलाइश हो उसको गाड़ियों में जाकर डाल दें। नगर पालिका की गाड़ी खड़ी होगी हर जगह पर, उसमें डाल दें, अपनी आंखों के सामने उसके ऊपर डलवा दें। इसी तरीके से मिली जुली आबादियाँ जहाँ पर हैं वहाँ पर इससे ज़्यादा एहतराम करें कि किसी तरह की कोई ऐसी बात ना हो जो उंगली उठाने के मौका। और मगरबी उत्तर प्रदेश के मेरठ में कुर्बानी के जानवरों की तिजारत की बड़ी मंडी है, जहां नौचंदी थाना इलाके में जानवरों की बड़ी रेट लगती है। ईद उल अजहा के एक दो रोज कबल पीठ में ताजरों और खरीदारों की गहमा गहमी उरूज पर होती है। बाजारों में मुख्तलिफ कद, काठी, वजन और कीमत के जानवर कुर्बानी के लिए दस्तयाब है, लेकिन बाजार में आने वाले खरीदार जानवरों की कीमत सुनकर हैरान है। चढ़े पड़ा आसमान, मगर ये भी क्या करें, ट्रांसपोर्ट महंगा, चारा महंगा, ये भी महंगा करके बेच रहे हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा है बकरों को ना। कुर्बानी तो उस हिसाब से नहीं होंगी, आपके कुर्बानी कम होगी पहले के मुकाबले, महंगाई की वजह से। कुर्बानी करवानी मजबूरी है, क्या करें। बस ये पहले एक आदमी एक बकरा करा करता था, अब एक आदमी 7 हिस्से कर रहा बकरे में। इनकी कीमत है जी 3.5 लाख। 3.5 लाख तो ये कितनी कीमत लग चुकी है? इनकी लग चुकी है 2.5 लाख रुपए। बाजार में इनके लगे हैं जी 2.5 भी लगे हैं, 2.25 भी लगे हैं। अब मांग रहे हैं 3.5 लाख रुपए। बकरा मांग रहे हैं, मंडा मांग रहे हैं। नुकसान हो रहा है। और जयपुर की बकरा मंडी में इस मर्तबा कई नस्ल के बकरे फरोख्त के लिए लाए गए हैं। बकरों के अलावा यहाँ दुम्बे भी मौजूद हैं। ताहम कीमतें ज्यादा होने की वजह से खरीदार नाला नजर आए। दूसरी तरफ उलमा ने मुसलमानों से तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए कुर्बानी की अपील की है। कोरोना के बाद में ये मंडी लगी है, इससे अवसर नहीं मिला। पशुपालक परेशान हैं और दाम उनके अनुसार नहीं मिल पा रहे हैं। मंडी को पिछले 2 साल के अनुसार यही कहा जा सकता है कि ये काफ़ी हल्की है। पशुपालकों को उनके पूरे दाम का नहीं मिल पा रहे हैं। कैसा मंडी कैसी है, बाजार कैसा है? अच्छा है। कितना भाव मिल पा रहा है आपको? कैसे कितने बकरे बेच दिए आपने? 5 बकरे बेचे। क्या भाव बिके? 20,000 25,000। और भोपाल में ईद उल अजहा की नमाज की अदायगी को लेकर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ईदगाह सालात समेत भोपाल के 56 मकामात पर ईद उल अजहा की नमाज अदा की जाएगी। सबसे पहले सुबह 7 बजे तारीखी शाहजहानी ईदगाह में ईद उल अजहा की नमाज अदा की जाएगी। इसके बाद 7:15 बजे जामा मस्जिद, 7:30 बजे ताजुल मसाजिद, 7:45 पर मोती मस्जिद और 8 बजे मस्जिद बल्कि जहां आरा आरिफ नगर में ईद उल अजहा की नमाज अदा की जाएगी। इसके बाद भोपाल की दीगर मसाजिद में ईद उल अजहा की नमाज अदा की जाएगी। भोपाल शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी ने फर्जंदान तौहीद से हुकूमत की गाइडलाइन के मुताबिक जानवरों की कुर्बानी करने की अपील की है। औकात की नमाज तय की है। इंशाअल्लाह ईदगाह के अंदर 7 बजे, सुबह 7 बजे इंशाअल्लाह ईद की नमाज अदा की जाएगी। और ईद के नमाज के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईद के नमाज के बाद कुर्बानी की जाती है, तो कुर्बानी अल्लाह के लिए कीजिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए कीजिए और अच्छी तरह ख्याल कीजिए कि जिन जानवरों की कुर्बानी इलाऊ है वही जानवर हमको करना चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी सर सैयद अहमद खान गंगा जमनी तहजीब के सच्चे लंबरदार थे। उन्होंने बरादरान वतन के जज्बात को मलहूज रखते हुए गौकुशी के भी सख्त मुखालफत की थी। उन्होंने ईद उल अजहा के मौके पर भी मुसलमानों ने हिंद से अपील करते हुए कहा था कि किसी भी कीमत पर गाय की कुर्बानी न की जाए। ये बातें माहिर सर सैयद डॉक्टर राहत अबरार ने आज कही। उन्होंने कहा कि आज मुल्क की सालमियत और तरक्की के साथ बाहमी ताल्लुकात के लिए ज़रूरी है कि हम सर सैयद की तालीमात पर अमल करें। जोहा के मौके पर उन्होंने मुसलमानों से अपील की थी कि वो गाय की कुर्बानी ना करें। बरेली में सर सैयद के दौर में उसको लेकर एक झगड़ा भी हुआ। उस पर सर सैयद ने अपने एडिटोरियल लिखे, मज़ामीन लिखे और लोगों को मशवरा दिया। यही नहीं बल्कि सर सैयद जब तक ज़िंदा रहे
है, और उसके बाद तक उस रवायत को आज तक यूनिवर्सिटी कायम किए हुए है। उन्होंने कभी गाय की कुर्बानी, यानी जो हॉस्टल था वहाँ गाय का गोश्त कभी सर्व। और भोपाल की आखिरी खातून फरमारवा और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली खातून चांसलर नवाब सुल्तान जहां को उनकी यौम विलादत पर उनके ही शहर में फरामोश कर दिया गया। नवाब सुल्तान जहां की विलादत 9 जुलाई 1858 को हुई और इंतकाल 12 मई 1930 को भोपाल में हुआ। उन्होंने अपने अहद में तालीम, ज़बान व अदब के फ़रोग़ के लिए जो कारहाय नुमाया अंजाम दिए वो बेमिसल है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वो ताहयात चांसलर रही हैं, मगर अफसोस आज उनकी यौम विलादत पर किसी तकरीब का इनेकाद नहीं किया गया। बज़्म सहर के 4 अफराद के ज़रिए उनकी कब्र पर जाकर फातिहा ख्वानी की गई। के लिए नहीं बल्कि तालीम के लिए बाहर निकल के जो काम किए हैं वो भी बहुत अहम है। उनकी जो दरिया दिली और उनकी जो मोहब्बत थी उससे यही साबित होता है कि जो गद्दी पे बैठ जाता है वो मरते दम तक हटता नहीं गद्दी से। और हमको याद करना चाहिए उनको कि देखो हुक्मरानी यूँ होती है, हुक्मरानी इस तरह नहीं होती कि अपना पेट भरते रहो, आवाम के लिए तुम क्या कर सकते हो। ये सुल्तान जहाँ बेगम से आज के सियासतदानों को सीखना चाहिए। अफसोस की बात यह है कि नवाब सुल्तान जहाँ बेगम सन 1858 में पैदा हुई और उन्होंने बहुत से ऐसे कारनामे किए जो ख़ास तौर से तालीम में, उनका दौर तालीम हिसाब से जाना जाता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है और दूसरे के जितने भी उस ज़माने के तालीमी अदारे थे हर जगह उनका कंट्रीब्यूशन है, लेकिन हम सब भूले हुए हैं उन्हें। आज अफसोस की बात तो यह है कि आज हम लोगों ने इनको भुला दिया और हमसे ज़्यादा बाहर के लोग इनको जान रहे हैं, बैरूनी मुल्क के लोग जान रहे हैं इनको। इन्होंने एजुकेशन के लिए और दीगर गरीबों के लिए, मोहताजों के लिए बहुत कुछ दिया। इन्होंने अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी। बल्कि हमने हमारे बड़ों से तो ये सुना है कि गोलघर के अंदर इन्होंने एक निज़ाम बनाया था जिसमें गरीबों की मदद के लिए नाबीना लोग बैठा करते थे और उनकी मदद किया करती थी।